हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपकी बुक का करेंगे चैप्टर 1 का रैशनल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब हमने पीछे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ी, ठीक है, उन सब का यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले थोड़ा याद दिला देती हूँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी। तो जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो अगर हम क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन है ना, मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन ही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की यूज़ होगी। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, दूसरी कौन सी लगेगी, दूसरी हमारी लगेगी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी याद दिला देती हूँ। तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो कुछ इस तरीके से थी, जैसे कि अगर हम a इंटू बी प्लस सी अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। देखो क्या है, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिखेगा तभी अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा पाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ कॉमन मुझे दिख रही है वो ये -3/7 है। यहाँ भी है -3/7, यहाँ भी है -3/7। ठीक है, तो अब इस कॉमन को मैं कैसे कॉमन ले सकती हूँ मुझे वो देखना है। ठीक है, तो आगे देखो, आगे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, अब ये जो लिखेंगे हम कि मल्टीप्लाई वाला सारा साथ में लिख रहे हैं, चाहे 2/5 इंटू -3/7। ठीक है, अब इस -3/7 को -3/7 के साथ में लिखेंगे। ठीक है, और -3/7 इंटू 3/5 -1/14, ये हम कैसे लिख पाए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके आगे। ठीक है, ये हम लिख पाए क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने लगा दी a इंटू बी, चाहे a इंटू बी करो चाहे b इंटू ए करो। ठीक है, इंटू के केस में जो हमारा आंसर है वो बराबर रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब आगे क्या करेंगे, आगे देखो, अब जब हम कॉमन लेंगे -3/7 को मैं कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो जिस भी चीज़ को मैं कॉमन ले लूँगी, ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये अंदर क्या बच गया मेरा, 2/5। ठीक है, 2/5, बीच में कौन सा साइन है, बताओ कौन सा साइन है बीच में, कौन सा है। ठीक है, ये देखो प्लस, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो बीच में कौन सा साइन है, प्लस। ठीक है, प्लस लगा दिया, क्या बच गया, 3/5। तो ये कैसे लिख पाई मैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे लिख दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई हमारी। ठीक है, अब आगे देखो, ठीक है, इतना हो गया हमारा। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो -3/7 5, ये दोनों कॉमन है ना, 5 का एल्शियम क्या होगा, यहाँ साइड में करके देख लो, 5 और 5 का एल्शियम क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्या है एल्शियम 5। ठीक है, तो 5 का एल्शियम क्या आ गया, 5। आपको मैंने ये सॉल्व करना सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गई अपना, यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आता है 1। ये देखो मैं साइड में करके भी दिखाती हूँ, 5 को डिवाइड किया 5 से तो 5 1 जा 5, यहाँ जो आंसर आता है उसे हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आगे प्लस का साइन है 3। ठीक है, 5 को 5 से अगेन करेंगे 1। ठीक है, -1/14। ठीक है, ध्यान से देखो, अब बस सॉल्व भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ लग चुकी है हमारी। क्या प्रॉपर्टी से हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है। अब 2 1 जा 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है 5, कितना आ गया ये 5। ज़रा एक मिनट है, मैं आपको थोड़ा क्लियर दिखा दूँ। हाँ, एक मिनट, हाँ ठीक है, 5/5। ठीक है, ओके, -1/14। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1, हमारे पास क्या बच गया, -3/7 -1/14। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यही बचा ना हमारे पास, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है हमारा 7। ठीक है, अब 7 और 14 कैल्शियम ले लो, यहाँ ले लेती हूँ साइड में, 7 और 14 कैल्शियम। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14।
ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, 2 से होगा क्योंकि 2 बचा है, 2 1 ज़ा 2, तो 7 2 ज़ा 7 इंटू 2 7 2 ज़ा 14, एल्शियम क्या आ गया 14, -3 लिखा, 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 2 ज़ा 14, क्या आया 2, यहाँ क्या लिखेंगे 2, माइनस का साइन साथ में रहेगा, 1 को एज इट इज़ उतारेंगे, 14 डिवाइड करेंगे तो कितना 1, ठीक है, कितना बच गया, -3 2 ज़ा 6, माइनस के 6, -1 इंटू 1, ठीक है, अपॉन में 14, ठीक है, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, -7 अपॉन में 14, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर सकते हैं, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, आंसर क्या आ गया -1/2, देखा आप लोगों ने कितना ईजी था ये आंसर निकालना, ठीक है, तो ये आंसर जो निकालना था बहुत ही ज़्यादा ईजी हमारे पास था, ठीक है, तो ईजी कैसे हुआ, हमने जो अपनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी उसकी वजह से ये ज़्यादा ईजी हमारा हो गया, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब कल से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, तो कल से आप लोगों ने सारी वीडियोस देखनी है, ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।